नमस्कार साथियों। आप कहां पर खड़े हैं और किसके साथ खड़े हैं? चुनाव का समय है, तय आपको तो करना ही होगा। जैसे ही जिक्र इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी का होगा, आप यह तय करें कि आप किस ओर खड़े हैं। जिक्र अगर कद्दावर नेता मोदी और अमित शाह का हो तो भी आपको तय करना होगा कि आप किस तरफ खड़े हैं। अगर अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे का अगर जिक्र होगा तो भी आपको यह फैसला करना है कि आप किस तरफ खड़े हैं, क्योंकि चुनाव का समय है और इस समय के बीच में ईडी ने छापा मारा है। राजस्थान प्रदेश के भीतर एक दो जगह नहीं, लगभग दर्जनों जगह पे छापा मारा। लेकिन कहां पर छापा मारा और किसे नोटिस दिया, इसको लेकर के जयपुर से दिल्ली तक हड़कंप मच गया है, क्योंकि नोटिस थमाया गया अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को और कहा गया कल आप दिल्ली पहुंच जाइए, दस्तावेजों की फहरिस्त आपको भेज रहे हैं हम। इन फहरिस्त का जवाब देने के लिए आपको दिल्ली आना होगा और आना ही है। पिताजी अशोक गहलोत, राज्य के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, जो राजस्थान के बेटे को लेकर के बयान दे या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को लेकर के बयान दे या फिर राज्य भर के अंदर पड़ रहे छापे को लेकर के जवाब दे। यहाँ पे मसला राजनीतिक है, चुनावी है, या फिर वाकई में कोई स्कैम का, या इस समय में जो वोटरों की मानसिकता क्या हो गई है, या उस नस को पकड़ने की कोशिश हर तरफ से हर कोई कर रहा है क्या? तो यहाँ पे सवाल है कि क्या अशोक गहलोत अगर ये कहते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को चुनाव चिन्ह बीजेपी का हो जाना चाहिए, तो मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि अब ये पन्ना प्रमुख की भूमिका में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर आ चुका है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल इससे बड़ा और है कि राजस्थान प्रदेश को लेकर के, जो राजस्थान प्रदेश में पेपर लीक के मामले में प्रदेश के अध्यक्ष जो कांग्रेस के, उनके घर पे छापा, उनके सरकारी निवासों पे छापा पड़ा, उनके निजी घरों पे छापा, उनके दफ्तर में भी, यानी उनसे जुड़े हुए 6 ठिकानों पे छापा मारा गया। और उनके साथ ही कल ही जो व्यक्ति कल तक निर्दलीय एमएलए हुआ करता था, वो जब प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होता है, तो आज उसी के घर पे भी छापा पड़ा। और उसका घर ही नहीं बल्कि उसके दफ्तर में भी, उसके पेट्रोल पंप पर, ओम प्रकाश होटल, तमाम जगहों पे छापा पड़ता है। और यहाँ पे सवाल निकल कर के आता है, एक तरफ अशोक गहलोत के बेटे, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं की फहरिस्त है, और एक ही पल में, आज ही के दिन सबको एक ही दायरे में ला करके एक ही कटघरे में खड़ा कर दिया ईडी ने, या दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने। राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सवाल है चुनाव का वक्त, इसकी संवेदनशीलता को, जरा इस बात को आपको समझने की जरूरत है। इस संवेदनशीलता के जरिए ही राजस्थान प्रदेश के वोटरों को भी कहीं ना कहीं समझने का प्रयास करना है, क्योंकि यह बहुत जरूरी होगा। क्योंकि राजस्थान प्रदेश के अंदर करीब 5 करोड़ 26 लाख वहां वोटर है, जिसमें 40 साल से कम उम्र के वोटर के जो तादाद है वो 2 करोड़ 73 लाख पड़ता है। इसमें भी पहली बार जो 18 से 20 साल के एज के उम्र के लोग की जो वोट देंगे, उनकी जो करीब तादाद है वो 22,06,000 के आसपास। जिनका उम्र 20 से लेकर के 29 साल के बीच है, वह तबके के जो लोग हैं, वो जो नौकरी चाहते हैं इस समय में, उन्हें नौकरी ही नहीं मिली। वह तबका जो नौकरी के लिए पेपर देने तो जाते थे, लेकिन पेपर ही लीक हो जाते थे, उन तबकों के भीतर की जो उस आक्रोश को समझना चाहिए। इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं कि राजनीति के अंदर जो इस समय बहुत मायने रखता है। और यहाँ पे सवाल होता है कि राजस्थान प्रदेश के भीतर में अगर 1.5 करोड़ के आसपास युवा तबका वोटरों के तौर पर अगर मौजूद होता है, जिसे इस विधानसभा चुनाव में वोट देना है, तो उसका दूसरा पहलू ये भी है कि 17 पेपर लीक हुए, उससे जुड़े हुए 70 लाख के करीब युवाओं के भीतर आज भी गुस्सा है राजस्थान प्रदेश में। उसके मन में आक्रोश है, उस आक्रोश के भीतर भी वो न्याय चाहता है। जिस आवाज को किसी दूसरी या भाजपा के नेताओं ने नहीं उठाया उस रूप में, जितना कांग्रेस के ही नेता सचिन पायलट ने इसे उठाया। और उसकी एक तस्वीर या फिर एक वीडियो आपको हम जरूर दिखाना चाहेंगे कि मई के महीने में जब सचिन पायलट इसी पेपर लीक के मामले को लेकर के निकले थे, जिस पेपर लीक मामले में आज राजस्थान प्रदेश के अंदर छापे पड़ रहे हैं, तो एक पल के लिए देख लीजिए आप
उन लोगों की हुजूम, वो युवाओं के अंदर की गुस्सा, युवाओं का नारा और शोर शराबे के बीच जरा राजस्थान प्रदेश के इन लोगों को समझिए, फिर उस राजनीतिक की किताब को जरा हम पलटेंगे और जिसका इंतजार आपको होगा कि दरअसल आप कहां पर जाकर के खड़े हो पाएंगे। तो पहले जरा इस वीडियो को देखिए जो पेपर लीक के मामले में सचिन पायलट के साथ ये युवा तबके खड़ी थी। बाकायदा उस टाइम में बहुत ज्यादा धूप हुआ करता था मई के महीने में। वो 15 तारीख जो मई का महीना जिस दिन का ये वीडियो है, देखिए। अब जरा आप सोचिए कि सचिन पायलट साहब के साथ इन युवा तबका के लोगों का मौजूदगी का क्या मतलब होता है। अगर इनके परिजनों को अगर साथ मिला दीजिएगा तो जो संभवतः वोटों की तादाद होगी है, जो वोटरों की तादाद होगी, वो करीब करीब 3 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है। इतने लोग राजस्थान प्रदेश के भीतर इस पेपर लीक से प्रभावित हुए थे। अब यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा होता है कि उसके बाद भाजपा के आक्रोश रैली निकला। उससे भी बड़ा सवाल होता है कि उसके बाद पीएम मोदी ने अपनी आखिरी रैली के अंदर पेपर लीक का जिक्र करते हुए न्याय दिलाने तक का भी जिक्र कर दिया। लेकिन सवाल है इस दौर में एक सवाल जो अनसुलझा सा है, जो घपले घोटाले होते हैं राज्य के भीतर में, क्या वाकई इस पर केंद्र सरकार कार्रवाई कर पाती है या ईडी कार्रवाई करती है? क्योंकि आज जब अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे तो उन्होंने संजीवनी घोटाले का मतलब होता है संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैम, जो तकरीबन 900 करोड़ रुपया का घपला घोटाला और इन्वेस्टर का माल टूटने की स्थिति, उस पर हाईकोर्ट ने भी रोक लगा दी। वहां पर राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जांच शुरू किया, गिरफ्तारी करने भी जा रही थी। किसकी? पीएम मोदी के कैबिनेट मिनिस्टर जो कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, उनकी गिरफ्तारी होने वाली थी, उस पर रोक लग गई। इस मामले को लेकर के अदालत के बाद ईडी और सीबीआई का दरवाजा भी अशोक गहलोत ने खटखटाया, लेकिन कोई नहीं सुनता। लेकिन इसका मतलब यह भी मान लिया जाए कि जो भ्रष्टाचार और जो राज्य के भीतर करप्शन है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी या फिर सेलेक्टिव अंदाज में होगी। इस बात का जिक्र हम पहले किए कि आप किस तरफ हैं, ये जरा आप सोचिएगा और आखिर में एक बात सोचते हुए तय कर लीजिएगा कि आप कहां पर हैं। जब चीजें सेलेक्ट हो जाती है, सेलेक्टिव होती है, तो राजनीतिक उसके ऊपर सवार होती है। इसीलिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टर पे सवार है क्या? राजनीति। क्योंकि एक लंबी लिस्ट है राजस्थान प्रदेश के भीतर मारे गए ईडी के छापे, सीबीआई की जांच प्रक्रिया, इनकम टैक्स के जरिए पूछताछ की प्रक्रिया, उसमें मौजूदा समय में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो ओम प्रकाश हुड्डा जो कल ही कांग्रेस में शामिल हुए थे, उससे पहले आप देख लीजिए ओपी यारोली, राजीव जो सर्कल से जुड़े हुए, सुभाष गर्ग जो आरएलडी से जुड़े हुए थे, हनुमान बेनीवाल। यहाँ पे सवाल होता है इस पूरी लिस्ट को अगर बढ़ा लीजिएगा तो याद कर लीजिए जयपुर के सुरेश ठक्का, बाड़मेर के भजनलाल बिश्नोई, मुंगरपुर के बाबूलाल कटारा, शेर सिंह मीना, भूपेन सारा, राजीव उपाध्याय, राम गोपाल मीरा, सुहेन बिश्नोई, भीमना राम खिलगी यानी अनिता मीना, जो बाबूलाल कटारा के बेटे दिवेश कटारा, गोपाल सिंह, गौतम कटारा, विजय डामर। एक लंबी लिस्ट है जिससे पूछताछ की गई। एक ऐसे सिलसिला है वहां के प्रदेश के अंदर। क्या चुनाव का समय वाकई या तय ईडी नजरिए से तय करता है, पीएम मोदी शाह के नजरिए से किया जाता है या फिर कांग्रेस के नजरिए से किया जाता है? इन सभी भीड़ के अंदर एक तरफ खड़े सचिन पायलट जो अपनी पार्टी के भीतर ही आवाज उठा दिए कि आप जो है सो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं जो वसुंधरा राज्य के काल में करप्शन हुआ। इस समय में आप नई कमेटी क्यों नहीं बनाते हैं जो पेपर लीक हो रहे हैं, और इसमें छोटे छोटे ज्ञातप्यादों को क्यों पकड़ पा रहे हैं, क्यों उस राजा को ही पकड़ते हैं, क्यों नहीं पकड़ते हैं? क्या यह समझ लिया जाए घपले घोटाले राजनीति की आवश्यकता होती है, या यह मान लिया जाए राजनीतिक घपले घोटालों के समय को देख करके ही छापे पड़ते हैं? यह भी तय कर लिया जाए
कि छापे जो मारे जाते हैं, जो आरोपी वहां उसमें होते हैं, वो जेल तक नहीं जा पाते हैं क्योंकि हर कोई इस मामले में पड़ा हुआ है। क्या इसी के आश्रय राजनीतिक राजस्थान का छोड़ा जा सकता है? या एक एक करके हर चुनावी राज्य का किताब को पलटा जाए और दरअसल बताया जाए कि मध्य प्रदेश के भीतर 22 राजनेताओं से जुड़े हुए लोग इस वक्त जेल में? क्या यह कहा जाए या छत्तीसगढ़ के भीतर इनकी तादाद जो है करीब 48-48 हो गई है, चाहे वो व्यापारी तबका हो, चाहे व्यापारी के साथ जो अलग अलग बिजनेस में मशगूल हो, चाहे उस समय में जो कांग्रेस के लिए ही एटीएम का काम करता हो, सबको जेल के अंदर डाल दिया गया है, सबसे पूछताछ की गई है। क्या यह कहा जाए कि तेलंगाना के भीतर करीब 27 लोगों को जेल में डाल दिया गया है? अलग अलग जांच की प्रक्रिया में ईडी की भूमिका, दिल्ली की भूमिका और राज्य में चल रही सत्ता की भूमिका, तीनों अगर कटघरे में ला करके अगर कोई खड़ा करे, फिर आपसे यह सवाल करे कि आप कहां पर खड़े हैं, तो आप कहां पर खड़े होंगे? दरअसल आप अपने साथ खड़े हो, और इसी नस को कोई पकड़ नहीं पा रहा है कि हर कोई जो है अपने साथ अगर खड़ा है तो उसके साथ जो भी बेईमानी राजनीतिक सत्ता ने किया, जांच की प्रक्रिया ने की, सजा न दिला पाने की स्थिति में करती है और अपने लोगों को बचाती है, और इस परिस्थिति में अगर यह कहती है कि न्याय हो गया, तो फिर इसका मतलब बिल्कुल साफ होता है कि इस चुनाव में वाकई में आप किधर खड़े होंगे, यह एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। लेकिन जरा इस पन्ने को पलटते हैं और समझते हैं कि क्योंकि आज जो वोटरों का जिक्र हम कर रहे हैं, ईडी कोई पहली बार राजस्थान प्रदेश के नहीं गई। सचिन पायलट ने दरअसल मई के महीने में जब पेपर लीक का मामला उठाया, युवाओं के साथ में जुट करके जब जून के महीने में 27 ठिकानों के ऊपर छापा मारा ने ईडी ने, जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, उदयपुर में, जालोर में, सिरोही में, तमाम ऐसे अनेक जगहों पर छापा मारा। दरअसल राजस्थान प्रदेश की स्थिति में एक ही पल में जो इसमें उसमें कहा जाता है कि इस बात का जिक्र होना चाहिए कि वसुंधरा राजे सिंधिया के समय काल में कितने राजनीतिक सीटें जो है जहां से जुड़े हुए नेताओं या उन नेताओं के लिए जो जो रास्ता के से पैसा सप्लाई होता था या उस इलाके में जो स्कैम होता था, उसके दायरे में ऐसे कितनी सीटें आती है और कितनी सीट अशोक गहलोत के दौर में निकल करके आती है। कार्रवाई जो उस दौर में भी कार्रवाई इस दौर में भी नहीं हुई, लेकिन आपको यह जानना होगा कि 56 सीटें ऐसे हैं, यानी 56 राजनीतिक को भी समझना होगा जो वसुंधरा राज्य के दौर में स्कैम के दायरे में जिसका जिक्र जो है छिटपुट तरीके से सचिन पायलट इस बात को उठाते रहे। दूसरी तरफ अगर देखिएगा इस समय में तकरीबन 48-48 राजनीतिक उससे जुड़े हुए लोग या फिर वो सभी इस दायरे में आकर के खड़े हैं। जब अलग अलग राज्यों के भीतर जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसमें मिजोरम को अगर छोड़ देते हैं, तो आपको जान करके ये हैरान होंगे कि इन 4 राज्यों के भीतर 190 राजनीतिक नेता से जुड़े हुए नेता जो है, जो राजनीतिक से जुड़े हुए लोग हैं, जो पैसा देने के वाले की तादाद है, जो अपने अपने राज्य और दायरे के स्कीम में फंसे हुए अपने राज्य में। तो क्या राजनीतिक तौर पे इन संस्थानों का उपयोग अगर किया जा रहा है, इसीलिए खुले तौर पर जो है अब विपक्ष भी यह कहने से बिल्कुल भी नहीं चूकता, और दिल्ली में बैठे हुए जो मल्लिकार्जुन खड़गे जब 3 बातों का जिक्र कर देते हैं कि पीएम मोदी की तानाशाही लोकतंत्र के लिए कितना खतरा है, और इसी बात का जिक्र अशोक गहलोत नए तरीके से करते हैं, तो छत्तीसगढ़ के भीतर, उसके बाद राजस्थान, और इन दोनों से पहले तेलंगाना का नंबर आता है। और इन्हीं परिस्थितियों को जीते हुए मध्य प्रदेश के भीतर की छिटपुट जो स्थिति है, ये बिल्कुल साफ कहती है कि चुनाव आने के समय होते ही आईटी, ईडी और सीबीआई सक्रिय क्यों हो गई। अगर सक्रिय होती है अगर इस समय में, तो क्या चुनावी हार है इसके पीछे? अगर चुनावी हार के डर से अगर इस तरह की छापे मारे जाते हैं, छापे कराए जाते हैं, या इसके जरिए क्या परसेप्शन राज्य के अंदर बदल सकता है? ऐसा संभव है? अगर राज्य के अंदर परसेप्शन बदल सकता है, अगर राजनीतिक तौर पे छापे मारे गए, तो दोनों को मिला करके जरा समझने की प्रयास कीजिए कि इस दौर में इतनी कमजोर हो चली है भाजपा, या भाजपा के भीतर का जो कंट्रडिक्शन या फिर उसका आत्मविरोध इतना हो बड़ा है कि वो अपने आप में अपनी ही जीत को लेकर के आश्वस्त नहीं हो पा रही। लेकिन दूसरी तरफ देखिएगा, सवाल एक और है कि ईडी, सीबीआई और आईटी के जरिए ही क्या चुनावी हार कांग्रेस को मिल जाएगा, या फिर चुनाव का समय है इसलिए उसे कहने का समय मिल जाएगा कि दरअसल देख लीजिए ये राजनीतिक एजेंडे के तौर पे छापे मारे जाते हैं।
इस बात का जो समानांतर एक लाइन और खींच दिया जाए। इस लाइन का एक और मतलब होता है, जब आपसे जिक्र होता है एक 90 राजनीतिक नेता से जुड़े हुए हैं, उनसे लोग जुड़े हुए लोगों के, और इन 4 राज्यों के जो जिक्र हम किए, उसकी रकम जो है कितनी बड़ी रकम है, जो 4 राज्यों के भीतर के तमाम स्कैम को अगर आप निकालिएगा तो कितनी बड़ी रकम हो सकती है। तब उसके बाद अशोक गहलोत के बेटे के ऊपर जिक्र करेंगे। मध्य प्रदेश के भीतर छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, इन 4 राज्यों में जान करके जो ईडी के पास जो है कुछ हजार करोड़ के आंकड़े के आश्रय वो लगातार छापे मारती रही है। तमाम स्कैम की अगर रकम इन 4 राज्यों के भीतर का अगर जोड़िएगा तो उसकी संख्या होती है 59, और 59 स्कैम से छोटे बड़े चारों राज्यों को जोड़ करके है, और तो उसकी तादाद जो है करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास जाती है। ये परसेप्शन कोई नहीं होता है, ये रकम होता है 2.5 लाख करोड़ क्या, जो रकम के आश्रय चीजें चल रही है। दूसरा सवाल यहाँ पे होता है कि सारा जो हो हंगामा इस बात को लेकर के शुरू नहीं हो गया कि आखिर राजनीति जो अब इतनी तीखी हो गई कि मुख्यमंत्री के बेटे को भी वो अब नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जो सम्मन जो नोटिस भेजा गया उसमें 24 घंटे का समय दिया गया। और वैभव गहलोत जो है, अशोक गहलोत के बेटा, जो राजस्थान प्रदेश के क्रिकेट क्लब से जुड़े हुए हैं, राजस्थान क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि वो बीसीसीआई के साथ भी जुड़े हैं। गाहे बगाहे उनकी तस्वीर जो है बीसीसीआई अध्यक्ष शाह साहब अमित शाह, छोटे शाह साहब अमित शाह का लड़का उनके साथ जोड़ा जा रहा है। एक शुक्ला साहब के साथ भी नजर आते हैं, बीसीसीआई से जुड़े हुए हैं। तो तमाम लोगों की तस्वीरें भी आप देखेंगे एक साथ नजर आएगी। लेकिन उनके साथ जो कहा गया, जो सम्मन में लिखा गया, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत कार्रवाई के संबंध में आपकी उपस्थिति आवश्यक है। एतद द्वारा साक्ष्य देने और अनुबंध में दर्शाए गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए दिनांक, जो कल की तारीख है 27 अक्टूबर 2023, आप दिल्ली में हाजिर हो और वहां पे उनको पेश होना है कल। सवाल है उन पर जो आरोप है, वो आरोप जो है इस बात को लेकर के, क्या मलेशिया की एक मॉरिशस की एक कंपनी शिवनाथ होल्डिंग ने, जिसके जरिए पैसे की आवाजाही विदेशी ट्रांजैक्शन के जरिए हुई है, और उसमें जो ट्राइटोन होटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर रतनकांत शर्मा, उसके साथ बिजनेस पार्टनर के तौर पर वैभव गहलोत को दिखाया गया दस्तावेजों के अंदर। और 2 महीने पहले जब छापा पड़ा जयपुर, उदयपुर, मुंबई और दिल्ली के भीतर, तो कहा ईडी ने हमारे पास 1,27,00,000 के वो डॉक्यूमेंट्स है जो डिजिटली हैं, हार्ड डिस्क के अंदर है, मोबाइल के अंदर है, जो ये बताते हैं कि किस रूप में मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा के तहत ये मामला बन सकता है, और इसको लेकर के हम आपको पूछताछ करने के लिए बुलाए हैं। तो आप किधर हैं? सवाल यहाँ पे राजनीतिक तौर पे नहीं है, सवाल यहाँ पे इस समय का सबसे बड़ा ये है कि जो करप्शन है वो इस राजनीतिक का हिस्सा है, क्योंकि चुनाव के समय सबसे ज्यादा करप्शन जो है भारत देश के भीतर चुनाव के समय ही होता है। यानी जिस समय में सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, करप्ट अधिकारी उस समय हाशिए पर होते हैं, इलेक्शन कमीशन की निगाहों में समूची कार्रवाई हो रही होती है। जिसे चाहते हैं उसे कलेक्टर रख सकता है, हटा सकता है, उसने बदल भी डाले। और राजस्थान प्रदेश के भीतर में बीते 15 दिनों के भीतर करीब 1200 करोड़ रुपए का कैश और ड्रग्स भी जब्त हो गया। सब कुछ हो रहा है। डेमोक्रेसी क्या, ट्रांसपेरेंसी क्या, इसी को कहते हैं। और क्या वाकई में इस समय में राजनीतिक हार से बचने के लिए इसी समय में कार्रवाई उस भावनाओं को साथ उभारने की है जो वोटर सोच रहा है कि उनको न्याय कब मिलेगा? क्या ऐसी स्थिति में भारत की देश की राजनीति आकर खड़ी हो चली है? या कोई आसान चीजें नहीं है जो 25,000 करोड़ रुपए चुनाव के समय में राजस्थान प्रदेश के भीतर फूंक दिए जाए, और फूके भी जाएंगे। ये एक औसत 25,000 करोड़, ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश के भीतर ये सबसे ज्यादा रकम होगी। करीब 30 से 40,000 करोड़ तक का रकम बताया जा रहा है। ये अनुमान है, किस रकम को किस रूप में कहां से पकड़ा जाए, उठाया जाए, लिया जाए, दिया जाए ईडी के ऊपर, तो इसके ऊपर आर्थिक सुरक्षा का जिम्मा है। और विदेशी पूंजी ना आ रही हो
और यह पूरे के पूरे प्रकरण जो मनी ट्रेलिंग होती है और जो पूरा नेक्सस इस पे काम करता है, इसको रोकने का भी जिक्र होता है। लेकिन फिर एक बात कहते हैं कि चुनाव का समय है, और चुनाव के समय में राजनीति जब पूरे अपने उफान पे होती है, उसमें अगर सत्ता को यह महसूस होने लगे कि इसके बाद हम हार जाएंगे या इसके बाद हम जीत जाएंगे, तो यह दोनों परिस्थितियों के भीतर इस देश के भीतर का कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्थाएं अपने आप को अछूता महसूस नहीं कर सकता है, चाहे वह इस देश के भीतर की कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, यहाँ तक कि मीडिया की मौजूदगी भी इस पार खड़ी होगी या उस पार खड़ी होगी, ये देखना होगा। लेकिन उसके बाद की परिस्थितियों को भोगने के लिए उसी वोटर को तैयार होना होगा जो यह समझ नहीं पाते कि हम किधर खड़े हैं। क्योंकि एडीआर का एक रिपोर्ट, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट यह भी कहती है, इन चारों राज्यों में जो पॉलिटिशियन हैं, जो राजनीतिक दल है, जो बने हुए थे, जो बने हुए हैं, जो चुनाव मैदान के अंदर है, उसमें 98.5% राजनीतिक दल करोड़पति अरबपति होते हैं। उसमें से करीब 67 पॉलिटिशियंस जो है उस पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिसका जिक्र उन्होंने अपने हलफनामे के भीतर किया है। आपको किसको चुनेंगे, आप किसको वोट देंगे, आप खुद सोचिए, तय कीजिए, और फिर उसके बाद की जो स्थिति में आप खड़े हो जाइए कि दरअसल जयपुर टू दिल्ली या फिर दिल्ली टू जयपुर का जो खेल होता है वो किसी भी दिशा में, किसी भी रूप में जा सकता है। उसमें कोई मायने नहीं रखता कि वह कितनी बड़ी रकम है या फिर कितनी छोटी रकम है। सवाल वहां पर उस आक्रोश का, जो आप उस वीडियो के अंदर देखा, राजस्थान के सड़कों के ऊपर सचिन पायलट के साथ जो हंगामा, जो शोर मचाते हुए उनके जो दिलों में, उनके घर के भीतर में जो आक्रोश पनप रहा है, दरअसल ये राजनीति न्याय नहीं देती है, न्याय के नाम पर अपनी राजनीति को साधती है। तो फिर सवाल होता है कि एक बार और फिर सोचना चाहिए कि आप कहां पर हैं। जय हिंद, जय भारत।